नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ। देखिए, कल निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता पुनरीक्षण के बाद में पहली लिस्ट जारी की जाती है। अब वो लिस्ट जो जारी होती है उसमें तकरीबन 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए जाते हैं। इसके बाद बिहार की सियासत में गर्माहट शुरू हो जाती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनका बहुत बड़ा आरोप है निर्वाचन आयोग पे। हालांकि जब तेजस्वी यादव निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हैं तो उस आरोप के लपेटे में भारतीय जनता पार्टी को लेना भी नहीं भूलते हैं। तेजस्वी यादव का आरोप है कि तेजस्वी यादव और उनकी धर्मपत्नी का नाम लिस्ट से बाहर है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा? बहुत गंभीर आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने। नहीं, ये आरोप जो है कि सच्चाई जो है सबके सामने है। तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है तो शायद अपना नाम नहीं खोज पाए होंगे वोटर सूची पे, लेकिन कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। पढ़े लिखे नहीं होना अलग विषय है, लेकिन झूठ बोलना समाज में और भी राजनीतिक दल के द्वारा मुझे लगता है कि ये शोभा नहीं देता है विपक्ष को। और तेजस्वी यादव का नाम दीघा विधानसभा में जो सूची है वोटर लिस्ट की, उसमें 416 नंबर पे अंकित किया गया, उनका नाम है, ये सबके सामने है। उसके बावजूद भी ये कहना कि मेरा नाम नहीं है, ये पूरी तरह से उनकी निराशा को दर्शाता है, जिसमें उनको इस बात का पूरी संभावना दिख रही है कि वो आने वाला चुनाव हार रहे हैं। इसलिए वो लगातार कोई ऐसी बातें बोलते हैं जो कि सेल्फ गोल कर देते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी का वोटर आईडी नहीं बन रहा है। हम सबको मालूम है बहुत सिंपली प्रोसेस होता है। अगर आपकी पत्नी है तो आपके वोटर आईडी के आधार पर आपकी पत्नी का भी वोटर आईडी बन जाता है। और अब जो है साफ साफ उनका नाम अंकित है, सूची में सब कुछ है, उसके बावजूद ये कहना है कि उनका नाम काट दिया गया है। मुझे लगता है कि पता नहीं वो किस प्रकार से जो है डिप्रेशन में तो नहीं चले गए हैं, क्योंकि लगातार इस प्रकार के बयान आ रहे हैं और इस बात का उनको पूरा एहसास हो गया है कि 2025 का चुनाव हार रहे हैं। तो शायद मुझे लगता है कि चुनाव हारने के कारण जो उनको डर सता रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में है, पॉलिटिकल डिप्रेशन में है। इस वजह से कभी चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर, कभी पत्नी के वोटर आईडी को लेकर के प्रश्न खड़ा करना, और आज साफ साफ जब उनका नाम अंकित है उसके बावजूद भी ये कहना कि उनका नाम काट दिया गया, ये डिप्रेशन के शिकार ही लग रहे हैं मुझे। तो क्या लगता है कि मतलब हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठे तेजस्वी यादव, या सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन आयोग को निशाना बनाने के लिए ऐसा किया? अब ये तो वही बताएंगे कि उनकी मानसिक समझ और संवैधानिक व्यवस्थाओं को लेकर के उनके उनके मन में क्या जो है आदर भाव है, क्योंकि इस प्रकार से तो कोई बात नहीं करता। मैंने किसी राजनीतिक दल के नेता को इस प्रकार से बात करते हुए नहीं देखा है, जिसने कि सीधे तौर पर संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, संवैधानिक प्रक्रियाओं पर और जो चीज साक्ष्य के तौर पर सामने उसको झुटलाने का काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे पास सूची है, उसमें उनका नाम अंकित है, उनकी तस्वीर है उसके अंदर। तो मुझे लगता है ये सोचने का विचार है। ऐसा विपक्ष जो है लोकतंत्र के लिए घातक है, जिसमें विपक्ष के नेता जो है डिप्रेशन के शिकार हो। लगातार कह रहे हैं कि चुनाव से हम बाहर भी जा सकते हैं। लगातार धांधली का आरोप निर्वाचन आयोग पर लगा रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव का बहिष्कार करना दो तरह के ही लोग करते हैं, या तो वो जो अपने माओवादी होते हैं, जो नक्सलवादी होते हैं, उन्होंने ही हमने देखा है कि चुनाव का बहिष्कार किया है। या अगर कोई डिप्रेशन में व्यक्ति है तो वो व्यक्ति ऐसा बातें कर सकता है कि लोकतंत्र में विपक्ष का नेता होते हुए वो चुनाव का बहिष्कार करे। तो दो ही मायने हैं, या तो वो नक्सलवादी है या तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार है। चलिए, तो ये थे दानिश इकबाल। स्पष्ट तौर से उनका कहना है कि अब हड़बड़ी में तेजस्वी यादव ने इतनी बड़ी बात बोल दी है, या उनकी मंशा गलत है, ये तो हम आप दर्शकों पर ही छोड़ते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। तेजस्वी कितने सही और कितने गलत। खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए दे इजाजत। नमस्कार।